चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 12th मैथ। और आज हम क्लास 12th मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्व्यू। और ऑब्व्यू को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल आराम से। ऑब्व्यू की हम एक छोटी से छोटी बात को बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ठीक है। ऑब्व्यू में हम जानेंगे कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, पंक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऑब्व्यू किसे कहते हैं, क्रम क्या होता है, ऑब्व्यू का कोट क्या होती है। यानी ऑब्व्यू की हर एक छोटी से छोटी बात को हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे। आपको क्या करना है, ये जो क्लास है वो क्लास 12th मैथ की पहली क्लास है। तो आपको आज क्या करना है, आप सिर्फ क्लास को एक बार देख लीजिए। ठीक है। आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट तक आपको एक बार क्लास को देखना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बस ये समझ के देख लो कि मुझे 25 से 30 मिनट टाइम वेस्ट करना है। आप बस ये सोच के एक बार बस देख लो, लास्ट में आपको फील आएगी तो आप खुद बोलोगे हाँ मैं बिल्कुल सही जगह। ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और समझते हैं ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स। ऑब्व्यू मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आपको बस क्लास में लास्ट तक बने रहना है आज। ठीक है। उसके बाद लास्ट में फील आएगा आपको कि हाँ मैंने ऑब्व्यू एकदम बिल्कुल सही जगह से पढ़ा। आपको कुछ नहीं आता ऑब्व्यू में, लास्ट से क्लास करोगे उसके बाद अपनी बुक खोलना, एक बार फिर से आप पढ़ना, आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ऑब्व्यू। अब हम सबसे पहले समझते हैं पंक्ति की पंक्ति क्या होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8। ये जो है चार संख्याएं हमारे पास ये चार संख्याएं हैं। एक है 2, 4, 6, 8। अब अगर हम क्या करें, इन संख्याओं को क्षैतिज यानी ऐसे क्षैतिज रख दें, इन संख्याओं को हम क्षैतिज लिख दें तो उसे हम बोलेंगे पंक्ति। जैसे होगा 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे ये हमारी एक पंक्ति है। जो संख्याएं हैं वो एक पंक्ति में रखी पंक्ति में रखी यानी जो संख्याएं होती हैं उन्हें अगर हम क्षैतिज रेखा में रख दें तो उसे हम बोलते हैं पंक्ति। समझ आ गया। अब इसके बाद हम समझते हैं स्तंभ। पंक्ति यानी रो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। और स्तंभ, स्तंभ यानी कॉलम। कॉलम। अब जो ये संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, अब इन्हें हमने क्षैतिज में रख दिया तो ये पंक्ति हो गई। अब अगर इन्हीं संख्याओं को हम ऊर्ध्वाधर रख दें, यानी 2, 4, 6, 8, तो इसे हम बोलेंगे कि ये एक कॉलम। जब हम जो संख्याएं थी उन्हें हमने एक कॉलम में रख दिया तो उसे हम बोलेंगे ये एक कॉलम है। समझ गए। जब अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई संख्याएं दी हमें, उन्हें अगर आप क्षैतिज रेखा में रख दो तो हम बोलेंगे कि जो संख्याएं हैं वो एक पंक्ति में रखी। अब अगर उन्हीं संख्याओं को हम ऊर्ध्वाधर रख दें तो हम बोलेंगे जो ये संख्याएं हैं वो किसी कॉलम में रखी है। इसे हम बोल देंगे पंक्ति और इसे बोल देंगे हम कॉलम। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। और इसी तरह हम आप व्यू को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ठीक है। और इसके बाद आप जब क्लास देखें, इसके बाद अगर क्लास सही लगे तो आप क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने समझ लिया पंक्ति और स्तंभ। अब हम समझते हैं ऑब्व्यू क्या होता है। अब आपको समझ आएगा ऑब्व्यू। अब हम समझेंगे ऑब्व्यू। ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स। ऑब्व्यू क्या होती है, एक प्रकार की व्यवस्था होती है। सबसे पहली बात, ऑब्व्यू क्या होता है, एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को, हमारे पास जैसे संख्या हमने पंक्ति और स्तंभ समझा, ऐसी मान लो जो संख्याएं दी होती हैं,
तो उन संख्याओं को आप पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित रूप से रख दो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोल देंगे कि ये एक अवयव। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर हम अच्छे से समझते हैं अवयव क्या होता है। हम लिखते हैं अवयव क्या होता है, ये एक व्यवस्था होती है। यह लिखेंगे, यह हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे अवयव को। ठीक है, यह एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम संख्याओं को, जो हमें संख्याएं दी होती हैं, जिसमें हम संख्याओं को एक निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में रखते हैं, जिसमें हम संख्याओं को निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अवयव बोलते हैं। स्तंभों में एक बात और लिखो, स्तंभों में आयताकार रूप में रखते हैं, स्तंभों में आयताकार रूप में रखते हैं, उसे हम बोलेंगे अवयव। हम क्या करते हैं, हमें कुछ संख्याएं दी होती हैं, तो अवयव एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम संख्याओं को, जो संख्याएं दी होती हैं, निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार रूप में रखते हैं। अब आयताकार रूप का क्या मतलब, जो वर्ग होता है वो भी एक हमारा आयत होता है, ये बात समझ लेना। ऐसा नहीं है कि जो वर्ग अवयव होगा वो हर समय आयताकार होगा, वर्गाकार भी हो सकता है। वर्ग भी एक हमारा आयत होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे मान लो हमें कोई संख्याएं दी, हम समझते हैं, इधर समझते हैं, हमें कोई संख्याएं दी हैं, संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है संख्याएं। ठीक है, उन संख्याओं को हमने ऐसे रख दिया, पंक्ति, पंक्ति है ना, ये क्षैतिज में रखी संख्या, तो उसे हम पंक्ति बोले, ऐसे रख दिया। फिर संख्याएं, जो और संख्याएं दी हैं उन्हें हमने ऐसे रख दिया, और संख्याएं दी हैं उन्हें ऐसे रख दिया, पंक्तियों में रख दिया। कुछ संख्याएं हैं तो उन्हें ऐसे रख दिया संख्याएं, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉलम। जो संख्याएं थी उन्हें हमने पंक्ति और कॉलम में रख दिया, पंक्ति और कॉलम में रख दिया। इस प्रकार हमने उन्हें पंक्ति और कॉलम में रख दिया। तो जो अवयव होता है, उस संख्याओं को अगर हम एक निश्चित पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार रूप में रखते हैं, तो उसे हम बोलेंगे अवयव। तो अब जो ये है, इसे हम अवयव बोलेंगे, अभी नहीं। जो ये संख्याएं होती हैं, जो हमने रख दिया, उन्हें संख्याओं को हमने पंक्तियों और स्तंभों में रख दिया। अब इससे हम क्या करते हैं, अच्छा देखिए, इसलिए हम इससे क्या करते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं ऐसे। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, जो ये है, ये हमारा एक अवयव। हमने संख्याओं को क्या किया, निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में रख दिया, और उसे क्या कर दिया हमने, कोष्टक से बंद कर दिया। तो अब हम बोलेंगे कि जो ये है, ये हमारा एक अवयव। समझ गए, अवयव क्या होता है, अच्छे से समझ गए। अब जो अवयव होता है उसे क्या करते हैं हम, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जो अवयव होता है उसे क्या करते हैं हम, ABCD जो होते हैं उसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे मान लेते हैं, जो ये अवयव है वो क्या है, A। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो अवयव होता है उसे हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये है, ये क्या हमारी पहली पंक्ति है, ये क्या है, पहली पंक्ति है, ये तीन पंक्तियां, ये क्या है, पहली पंक्ति है। और पंक्ति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रो।
यानी जो हमारी पंक्ति होगी उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। अब ये हमारी पहली पंक्ति है तो इसे हम लिख देंगे R1, ये पहली पंक्ति है तो R1 लिख देंगे। ये दूसरी पंक्ति है, पंक्ति को किससे प्रदर्शित करेंगे हम, R से, और ये दूसरी पंक्ति है तो लिख देंगे R2। पंक्ति ये कौन सी, तीसरी है, और पंक्ति को किससे प्रदर्शित करेंगे, R से, तो इसे हम लिख देंगे R3। अब आप भी में हमारी कितनी भी पंक्ति हो सकती हैं और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर हो। हम लिख लेते हैं फिर हम अच्छे से समझते हैं। ये क्या है, कॉलम, स्तंभ। स्तंभ को हम इंग्लिश में किससे बोलते हैं, कॉलम से। तो इससे जो स्तंभ होता है उसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सी से। सी से, एक मिनट रुको, सी से, एक मिनट रुकना, देख रहे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, इनसे लिख देंगे C1, इसे हम लिख देंगे C1। ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इसे हम लिख देंगे C2। ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो इसे हम लिख देंगे C3। समझ गए, जो पंक्ति होती है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, जो कॉलम होता है उसे C से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या, तीन पंक्तियां और तीन कॉलम है। अब इससे एक बात ये समझो आप, तो जो हमारा आव्यूह होगा, क्या उसमें जो आव्यूह होंगे वो सारे आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं होता है, जो आव्यूह होगा उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो इसे हम नोट डाल के इधर लिख लेना, लिख लोगे कि जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, क्योंकि हमसे पहले ही बता दिया है जो आव्यूह होता है उसे आयताकार रूप में रखते हैं। अब इस तीन पंक्तियां तीन स्तंभ होती है तो वर्ग हो जाएगा। हमने ये भी जाना जो वर्ग होता है वो एक आयत होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, आव्यूह का होता है जो संख्याएं दी होती है उन्हें निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में हम लिख दें तो उसे हम आव्यूह बोलते हैं। और आव्यूह को कोष्टक से बंद कर, जो संख्या होती है उन्हें कोष्टक में बंद कर देते हैं उसे हम आव्यूह बोलेंगे। और आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जरूरी नहीं होता है जो आव्यूह पंक्ति और स्तंभ होते हैं उनकी संख्या बराबर हो। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं, इधर समझ लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे मान लो कोई ए आव्यूह है, ए बराबर हमें दिया है, कोष्टक के अंदर लिखते हैं हम, ठीक है, 2 4 6 8, ये संख्याएं हैं, ठीक है। आपको ये आव्यूह है, जो संख्याएं हैं उन्हें हमने पंक्तियों और स्तंभों में लिख दिया, कोष्टक से बंद कर दिया, तो ये हो गया हमारा एक आव्यूह। और आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो आव्यूह को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हो, या फिर से आप ऐसे कोष्टक लगा के 2 4 6 8 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख दो 2 4 6 8। आप ऐसे तीन तरीके से, और प्रदर्शित कैसे करोगे, प्रदर्शित हमेशा कैपिटल लेटर से ही करोगे। आप ऐसे तीन तरीके से आव्यूह को लिख सकते हो। इसमें हमने आव्यूह को समझ लिया, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं ये समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कोई आव्यूह है उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है। इसके लिए होता है एक आव्यूह का क्रम, यानी कोटि जिसे हम बोलते हैं। अब हम उसे समझते हैं कि आव्यूह का क्रम और कोटि क्या होती है। अभी आप सिर्फ ये समझो, इसके आगे कुछ नहीं समझना आपको, ठीक है। ये 2 गुणा 2 का आव्यूह है, ये भी आपको नहीं समझना, ये हम आप समझेंगे कि हाँ आव्यूह का क्रम या कोटि होती है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ लिया किससे प्रदर्शित करते हैं और कैसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये बातें आपको समझनी है और समझनी है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं आव्यूह का क्रम और कोटि। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि आव्यूह क्या होता है। और अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ सही है, तो आप क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में जरूर 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 बताना है, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दो। हम इसी तरह से क्लास 12 मैथ का हर एक चैप्टर बिल्कुल आराम से सीखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं आव्यूह का क्रम और कोटि क्या होती है। आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम बोल दो या कोटि बोल दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जो आव्यूह होता है उसमें कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। आपको ये बात समझनी है, जो आव्यूह होता है उसमें कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। ये बात आप लिख लो, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम लिखते हुए बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, कहीं की जल्दी नहीं है, मैं आराम से बिल्कुल समझेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लो, आव्यूह में किसी भी आव्यूह में, आप एक बार जब पूरी क्लास कर लोगे फिर आप एक बार देखना, सारी जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे या नोट किया हो, कुछ भी किया हो, उसे आप देखना, आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद आप किताब देखना, खोल के देखना, अपने आप से पढ़ना, सारी बातें आपको समझ में आएगी। किसी भी आव्यूह में पंक्तियों तथा पंक्तियों तथा स्तंभों की पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, संख्या कितनी भी हो सकती है। ये निश्चित नहीं है कि आप भी होगा उसमें हो सकती है, ये निश्चित नहीं है कि जो आप भी उसमें इतनी पंक्तियां हो सकती हैं, इतने ही स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए, जो आप भी होगा उसमें कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं और कितनी भी स्तंभ हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पंक्तियां होंगी उसको हम कुछ मान लेंगे, यानी हम मान लेंगे, उसे मान लो, हमें पता तो है नहीं कितनी पंक्तियां हैं, तो हम मान लेंगे, माना आप भी कोई दिया होगा तो उसमें मान लेंगे, माना जो पंक्तियों संख्या उसको मान लेंगे, पंक्तियों की संख्या। अब हमें पता नहीं कितनी पंक्तियां, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पंक्तियों की संख्या क्या है, एन है, कोई आप भी हो उसमें पंक्तियों की संख्या एन। स्तंभों की संख्या हम मान लेंगे, स्तंभों की संख्या भी मान लेंगे, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या हमने मान ली एन। अब जो क्रम होता है उसे हम लिखते कैसे हैं उसको, तो हम समझते हैं, जो अभी वो क्रम होता है, क्रम या कोटि, वो क्या होता है, क्रम। तो आव्यूह का जो क्रम या कोटि होती है उसको कैसे लिखते हैं हम, उसको पहले आप लिखोगे पंक्तियों की संख्या, जो आव्यूह उसमें कितनी पंक्तियां, पहले आप ये लिखोगे, गुणा फिर लिखोगे स्तंभों की संख्या। पहले लिख लो, पहले लिखेंगे हम पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या को हमने क्या मान रखा है, एम, गुणा स्तंभों की संख्या क्या मान रखा है, एन। तो यही हो जाएगा हमारी क्रम या कोटि। तो ये हो जाएगी कोटि। जब भी आपसे पूछे कि आव्यूह की कोटि क्या है, तो आप पहले, आपको गुणा नहीं करना, सिर्फ आपको लिखना ही है ऐसे। ठीक है, एम गुणा यानी पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है आपको, फिर आपको स्तंभों की संख्या लिखनी है। जो कोट हो जाएगी वो हो जाएगी एम गुणा एन। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से लिखते हैं। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल हमें दिया है, 2
3 4 5 6 7, ये कोई अपव्यू है। अपव्यू को हमने क्वेश्चन बंद करते हैं, अपव्यू है, ठीक है। अब इसमें कितनी, हमें जो कोट होती है उसको का हम इधर नीचे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? कोट होती है उससे पहले m यानी पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियां कितनी इसमें 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, हम 3 लिख देंगे। फिर क्या होती है? स्तंभों की संख्या, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, कितने स्तंभ है? 2, गुणा लगाओ और 2। तो हम ये कहेंगे जो ये अपव्यू है वो कैसा अपव्यू है? 3 गुणा 2 कोट का अपव्यू है। यानी जो कोट होती है उससे हमें ये पता चल जाता है जो अपव्यू है उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। मेन कारण ये होता है, ठीक है। और लिखते कैसे हैं कोटि को? हम पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, और जो अपव्यू होता है उसमें कितनी पंक्तियां हो सकती है, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। तो हम जो पंक्तियों की संख्या उसको m मान लिया, स्तंभों की संख्या उसे n मान लिया। तो आप पहले पंक्तियों की संख्या लिखोगे फिर स्तंभों की संख्या लिखोगे, यानी m गुणा n। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, तो हम इसे लिख देंगे 3 गुणा 2। ये हो जाएगा 3 गुणा 2 क्रम का अपव्यू। आप कैसे बोलोगे? जो अपव्यू है वो 3 गुणा 2 क्रम का अपव्यू है। आप समझ गए क्रम या कोट क्या होती है? क्रम या कोट से हमें पता चलता है कि अपव्यू जो है उसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ। जैसे मान लो आपको बोल देगी 3 गुणा 2 क्रम का कोई अपव्यू लिखो, 3 गुणा 2 क्रम का अपव्यू लिखो, तो हमसे ये कह रहा है ऐसा अपव्यू जिसमें 3 पंक्तियां हो और 2 कॉलम हो, ठीक है। समझ गए? अब चलिए समझ लिया हमने अपव्यू, अब इसे समझ लिया हमने अपव्यू, ठीक है। और अपव्यू किससे? कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो ए, दिख रहा है? एक बार रुकना, दिख रहा है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं अपव्यू के तत्व यानी अवयव। अपव्यू के तत्व और अवयव क्या होते हैं? मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा, और आपको कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसे लगी। अब हम समझेंगे अपव्यू के तत्व। तत्व को क्या बोलते हैं? हम अवयव बोल दो तत्व बोल दो, एक ही बात है। अपव्यू के अपव्यू के अवयव, अवयव को ही हम बोलते हैं तत्व। तो जो अपव्यू का अवयव होता है उसे हम लिखते हैं। अपव्यू किससे प्रदर्शित करते हैं तत्व को? अभी अवयव को ये नहीं जानना, आपको सिर्फ ये जानना है कोई जैसे मान लो अवयव है, किसे कहते हैं अवयव वो भी नहीं जानना आपको। जितना अभी समझा रहा हूं मैं उतना समझो, ठीक है। कोई अवयव है, अवयव, उसको हम लिखते कैसे हैं? कोई अवयव है, अब तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम कौन सी जो अवयव है, अवयव का जो कोई तत्व है, जो संख्याएं होती हैं उसे हम तत्व या अवयव बोलते हैं, ठीक है। आप ये समझ लो। तो जो अवयव है वो कहाँ रखा है हमें ये जैसे पता लगाना है। तो अवयव जो होगा उसे हम पहले लिखेंगे कौन सी पंक्ति में है, फिर लिखेंगे हम कौन से स्तंभ में है। हम लिखेंगे कौन सी पंक्ति में है और फिर लिखेंगे कौन से स्तंभ में। अवयव है उसके नीचे आपको लिखना है कि अवयव जो है हमारा वो कौन सी पंक्ति में है, कौन सी पंक्ति, फिर आपको लिखना है कौन से स्तंभ, कौन से स्तंभ। जो अवयव होगा उसे आपको ऐसे लिखना है अवयव, उसके बाद कौन सी पंक्ति में वो लिखना है और कौन से स्तंभ में है वो लिखना है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो कोई हमें अवयव दिया है 5 8 4 3, ये कोई अवयव है। तो जो ये है ये अवयव जो 5 है 8 है 3 है 4, इसे हम बोलते हैं ये है हमारे अवयव के तत्व। अब इसको लिखते कैसे हैं? ये हमारे अवयव के तत्व होते हैं और इनको लिखते कैसे हैं? तो जो अवयव होगा, जो तत्व अवयव है, अवयव को लिखते कैसे? अवयव, कोई अवयव है उसको लिखेंगे और कौन सी पंक्ति में वो लिखेंगे, फिर कौन से स्तंभ में वो लिखेंगे। अब जैसे मान लो ये 5 है, आप पहले ये समझ लो जो अवयव के अवयव होते हैं उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो अवयव को हम प्रदर्शित करते हैं, अवयव के तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर से। यानी अगर ये ए है,
ए से प्रदर्शित है ये का जो आप भी होता है उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये ए से प्रदर्शित है। जो तत्व होंगे उसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल लेटर से, यानी स्मॉल ए से। आव्यूह के जो तत्व होते हैं उसको हम आव्यूह के संगत स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर तत्व आव्यूह को हमने ए से प्रदर्शित किया, तत्व को हम कैसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए। आपको इतनी बात समझ में आई। अवयव को हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, अगर ये ए है तो ये इसको स्मॉल लेटर से कर देंगे हम, स्मॉल ए से। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले हमने क्या पढ़ा अभी, पहले लिखे हम कौन सी पंक्ति में, फिर लिखेंगे कौन से स्तंभ में। तो ये जो 5 है वो कौन सी पंक्ति में है, ये पहली पंक्ति है R1, और ये दूसरी पंक्ति है R2, ठीक है। और ये पहला कॉलम है C1, और ये दूसरा कॉलम है C2। तो जो A1 है, ए से हम इसे लिखेंगे, इसे हम किससे लिखेंगे, ए से। कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में है तो लिख देंगे पहले में, और कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में है तो लिख देंगे A1। तो इसे हम क्या बोलेंगे, A11, ठीक है। और जो 4 है इसे कैसे लिखेंगे हम, ये कौन सी पंक्ति में है, पहली बात प्रदर्शित ए से करेंगे, और कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है। कौन से कॉलम में है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में, इसे हम लिखेंगे A12। जो 8 है, 8, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम, लिखते किससे हैं अवयव को, ए से। और ये कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, तो लिखेंगे A2। और कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में है, तो इसे हम लिख देंगे A21। अब देखिए, देखते हैं 3 को, ये कौन से पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है। कौन से कॉलम में है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में, तो इसे हम लिख देंगे A22। यानी जो तत्व अवयव होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे, पहले कौन सी पंक्ति में है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे कौन से स्तंभ में। अब इससे क्या पता लगता है हमें, जैसे मान लो हमें कोई आव्यूह दिया हो, ये दिया है मान लो A 2 5 8 3। अब हमसे इससे ये पूछ दे इसमें कौन सा था, A11 कौन सा, इसमें हम पूछ दे A22 कौन सा है, A22 कौन सा। तो हमसे ये पूछ रहा है हमें ऐसा अवयव बताओ जो दूसरी पंक्ति, ये क्या है, पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ। तो हमसे ये पूछ रहा है ऐसा अवयव बताओ जो दूसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में। तो ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति में हम आ गए। और ये पहला कॉलम है तो दूसरी पंक्ति में आ गए। फिर हमसे ये कह रहा है दूसरे स्तंभ में है, दूसरे कॉलम, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो ये जो 3 है वो दूसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में, तो A22 बराबर क्या हो जाएगा, 3। फिर हमसे अगर पूछ दे A11 पूछ दे, यानी ऐसा था तो बताओ जो पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, वो है 2, 2 हमारी पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है 2। अब हमसे पूछ दे A21, यानी ऐसा था तो बताओ जो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो वो कौन सा है, 5। अब हमसे पूछ दे ऐसा बताओ A12, यानी जो पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में हो, तो वो कौन सा है, 8, हो जाएगा 8। तो इससे हमें ये पता लगता है, हमसे पूछ दे कौन सा तत्व है तो हम बता देंगे आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया आव्यूह के तत्व, कैसे लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बिल्कुल आराम से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आव्यूह के तत्व। और जो तत्व का हम एक बात और समझ लेते हैं, जो तत्व होता है, तत्व का जो व्यापक रूप होता है, तत्व का व्यापक रूप लिख ले रहे हैं हम, तत्व का व्यापक रूप लिखने का, तत्व को लिखने का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तत्व का व्यापक रूप स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं हम, A I J, AIJ। इसमें आई क्या होती है, ये होती है पंक्ति,
और जे क्या होती है, स्तंभ। वही बात, पहले हम लिखेंगे जो तत्व होगा उसे लिखेंगे कौन सी पंक्ति में है, फिर लिखेंगे कौन से स्तंभ में। तो ये आई जे, ये होता है तत्व का व्यापक रूप। आई का मतलब है आठवीं पंक्ति, जे का मतलब है जेवा स्तंभ। ये हो गया अवयव के अवयव यानी तत्व। इसको आराम से आपने समझा और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया, आपको कमेंट करना है कि यस ठीक है मुझे समझ आ गया, और बाकी क्लास को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम इसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं अवयवों की संख्या। इसे हम साफ कर दे रहे हैं और फिर हम देखेंगे अवयवों की संख्या। अब हम देखेंगे अवयवों की संख्या, यानी जो कोई अवयव है उसमें कितने तत्व हैं ये हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे मान लो ए बराबर कोई अवयव है 3, 8, 2, 5। इसकी कोट क्या है, 1, 2। पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखते हैं हम कोटि में। तो पंक्ति कितनी है, 2 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है। तो ये 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है। तो जो अवयवों की संख्या होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, अवयवों की जो संख्या होती है, तो जो कोटि होती है m गुणा n, जो कोटि होती है उसको हम गुणा कर देते हैं, कोट का m n का गुणा कर देते हैं यानी m n। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी हमारी अवयवों की संख्या। अब ये 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है, इसमें अवयवों की संख्या कैसे होगी, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4। कहीं जो अवयव होगा 2 गुणा 2 क्रम का जो अवयव होगा उसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसे 3 गुणा 2 का होगा, 3 दूनी 6, उसमें 6 अवयव होंगे। 3 गुणा 3 का होगा उसमें 3 तिरका 9 अवयव होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं अवयवों की संख्या। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो हमें कोई अवयव दिया हो, उसमें n पंक्ति हो और n स्तंभ हो, n पंक्ति हो n पंक्ति हो, उसमें जो कॉलम हो वो n कॉलम हो और m पंक्ति हो। हमने पंक्ति क्या मानी थी, m, उसे हम समझते हैं। जैसे मान लो ये बराबर है, जो तत्व होता है उससे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, a से। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में होता है उसे हम लिखते हैं A11। ये तो आप समझ गए होंगे। इसे क्या लिखेंगे हम, A12, A13 यानी तीसरा कॉलम, A14, ऐसे डॉट डॉट डॉट। हम जैसे मान लो हमारे अवयव में n ये पहला कॉलम है तो 11 हो गया, दूसरा कॉलम है 12 हो गया, तीसरा कॉलम है 13 हो गया, चौथा कॉलम है तो 14 हो गया। अब जैसे मान लो हमारे इसमें कितने भी कॉलम, मान लेते हैं n कॉलम, हमने कल स्तंभों की संख्या क्या मानी थी, n मानी थी पीछे। इसमें n कॉलम है तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, A1n, क्या लिखेंगे A1n। अब दूसरी, ये पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति हो तो उसे क्या लिखेंगे हम, A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n। फिर मान लो तीसरी पंक्ति है उसे लिखेंगे A31, A32, A3, हाँ A33, A34 डॉट 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 A310। यानी ये कौन सा एनवा स्तंभ। अब ऐसे डॉट डॉट, अब हमारे जो आप भी उसमें m पंक्तियां, पंक्तियों संख्या का हमारी हमने m, उसमें m पंक्तियां हो तो उसे कैसे लिखेंगे हम, A M1 यानी mवीं पंक्ति और पहला स्तंभ, AM2, AM3, AM4 डॉट 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 AM। कौन सी पंक्ति है, mवीं पंक्ति है। कौन सा कॉलम है, AM n।
तो ये यहाँ हम ऐसे लिखते हैं, कितनी भी पंक्तियां हो, कितनी भी स्तंभ हो, तो आप व्यू को हम ऐसे लिखते हैं, जिसमें और जो इसका क्रम क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या, पहले क्रम को ऐसे लिखते हैं, पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। इसमें पंक्ति कितनी है, m पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, n स्तंभ है, तो ये हो जाएगा m गुणा n क्रम का अवयव, ऐसे लिखते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a बराबर कोष्टक a i j m गुणा n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसमें कोई भी पंक्ति, कोई भी आई का मतलब है आई भी पंक्ति और जे वा स्तंभ, ये अवयव m गुणा n का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवयव। अब हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, कुछ तत्व के बारे में जान लेते हैं कि आपको समझ आया या नहीं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई अवयव है 2 5 7 3 4 8 5 2 7 कुछ भी है, इसमें पंक्ति कितनी है, 3 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 क्रम का अवयव। अब अगर आपको इसमें से हमें लिखना हो तो ये क्या है, ए क्या है, ये A11। अब हमें अवयव लिखना है, कौन सा अवयव कौन सा है, ठीक है, कौन सा अवयव, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे A11 हमसे पूछे, A11 क्या है, 2 है, हमसे पूछे A12 क्या है, 3, हमसे पूछे A13 क्या है, 5, यानी जो पहले पंक्ति में हो और तीसरे कॉलम में। फिर हमसे पूछ दे अगर A21 क्या है, A21 क्या है, 5, हमसे पूछ दे A22 क्या है, तो A22 क्या है, 4, फिर हमसे पूछ दे A23 क्या है, यानी ऐसा तत्व बताओ, अवयव बताओ जो दूसरी पंक्ति में हो और तीसरे कॉलम में, दूसरी पंक्ति में और तीसरे कॉलम में, तो ये क्या है, ये दूसरी पंक्ति में है और तीसरे कॉलम में, हो जाएगा 2। तो हमसे पूछ दे A31 बताओ, A31 कौन सा है, तो हो जाएगा 7, A32 पूछे हो जाएगा 8, हमसे पूछे A33 हो जाएगा 7। तो ऐसे हम अवयव को लिखते। तो ये हो गया आज की इस क्लास। तो आज की इस क्लास में हमने क्या समझा, पंक्ति को अच्छे समझ लिया, आप स्तंभ को समझ लिया, अवयव को समझ लिया, क्रम या कोटि समझ लिया, अवयव को किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, और अवयवों की संख्या, यानी हमने जो इतनी चीजें हमने बिल्कुल आराम से समझ ली, और मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर अभी आप कोई सा थोड़ा सा भी डाउट है, आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको क्लास सही लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और जितना हो सके क्लास को शेयर करो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास अगली क्लास में हम सीखेंगे अवयव के प्रकार, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते